इलेक्शन कमीशन अंधा हो गया है और इस देश के लोकतंत्र की हत्या होते हुए देख रहा है। कौन लोग हैं जो एग्जिट पोल बनाते हैं? इन दलालों को इतने बड़े एक्सरसाइज करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट कहाँ से मिलता है? भाजपा के मंत्री चुनावी रैली में जो सीट की घोषणा करते हैं वो एग्जिट पोल में आता है, और एग्जिट पोल कहीं ना कहीं अगर साबित हो जाता है तो आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं पूरी चुनाव में गड़बड़ी है और लोकतंत्र खत्म हो गया। लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र खत्म हो गया, लोकतंत्र खत्म हो गया। आप समझिए इस बात को कि ये अब लड़ाई अब सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा, और ये लड़ाई अब नहीं है, अब इसके लिए एक बड़ी क्रांति लानी पड़ेगी। अगर आपका वोट आप सेफ नहीं रख पाते तो ये नाम का इलेक्शन बच गया है। ये भारत अब चाइना और कोरिया बन गया है। जिस प्रकार से एक तानाशाह जब चाहेगा सत्ता का दुरुपयोग करेगा और अपनी बातों को सही साबित करने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। ये लोकतंत्र नहीं है। बंगाल चुनाव में ईवीएम का खेल क्यों नहीं दिखा? क्यों गाड़ियों में ईवीएम नहीं मिला? यहाँ जिस तरह से यूपी में कचड़े के गाड़ी में ईवीएम। आप देख रहे द एक्टिविस्ट और मैं हूं अमान। उत्तर प्रदेश का एग्जिट पोल आ चुका है और आपको बता दें कि एग्जिट पोल में हर बार की तरह इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। 7 चरणों में चुनाव होना था। 7 मार्च को चुनाव संपूर्ण हुआ। उसके बाद एग्जिट पोल आता है और एग्जिट पोल में जिस तरह से बिहार में, बंगाल में बीजेपी की सरकार एग्जिट पोल से बन रही थी, उसी तरह से इस बार भी उत्तर प्रदेश में एग्जिट पोल से बीजेपी की सरकार बन रही है। क्या कहिएगा? हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के प्रवक्ता शाहान परवेज हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, क्या समझे? देखिए, एग्जिट पोल पे जन अधिकार पार्टी बहुत विश्वास नहीं करती। एग्जिट पोल को महत्व देना ही नहीं चाहिए। एग्जिट पोल एक झूठा एजेंडा है और जन अधिकार पार्टी ये मानती है कि एग्जिट पोल से चुनाव का पैमाना तय नहीं होता है। एग्जिट पोल से ये आज के ज़माने में ये एक तय हो गया है कि जो एक विशेष दल, जो सत्तारूढ़ दल है जी, वो स्क्रिप्ट लिखकर चंद मीडिया के दलालों को स्क्रिप्ट लिखकर पेश करता है और वो मीडिया के दलाल उस स्क्रिप्ट को आज के डेट में एग्जिट पोल मान रहे हैं। एग्जिट पोल अगर कहीं सही हुआ हो पिछले 1, 2, 3 सालों में, तो आप बताइए कि कौन सा बंगाल चुनाव का एग्जिट पोल सही हुआ, कि बिहार चुनाव का एग्जिट पोल सही है, या देश के चुनाव का एग्जिट पोल सही है? एग्जिट पोल आज के समय में बस इतना ही है कि ये कैसे जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बीजेपी के बड़े नेता और बीजेपी के मुख्यमंत्री जो जितनी सीट का दावा करते हैं उतना ही सीट एग्जिट पोल दिखाता है, और उसके बाद सामने आता है कि ईवीएम कचड़े के डब्बे में, कचड़े की गाड़ी में जा रही है, ईवीएम को इधर से उधर किया जा रहा है। वो एग्जिट पोल का कनेक्शन कहीं ना कहीं ईवीएम की गड़बड़ी से है, और जो स्क्रिप्ट तय होता है सत्ता का दुरुपयोग करके, चुनाव आयोग का दुरुपयोग करके, और उसी स्क्रिप्ट को साबित करने के लिए एग्जिट पोल लाया गया है। एक चीज़ समझ में नहीं आता है, जब आप लोगों की सरकार बनती है आप लोग के मुताबिक, तब आप लोग को ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं दिखता है, और जब हारती है तब मतलब आप लोग एक फैशन बना लिए हैं क्या कि ईवीएम अगर हारेंगे तो ईवीएम में दोष और जीतेंगे तो बढ़िया, कुछ हो नहीं। देखिए, ये सवाल आपका जो है ना, बहुत हमको नहीं लगता कि बहुत सिंसियर सवाल है, बहुत बकवास सवाल है। आप बताइए कि ईवीएम का लाभ होते हुए कभी किसी दूसरे दल को देखा है? कभी आपने देखा कि अगर ईवीएम की गड़बड़ी हुई तो वोट बीजेपी की जगह कांग्रेस को गया होगा, बीजेपी की जगह बहुजन समाज को गया होगा, समाजवादी पार्टी को गया होगा, देश के अनेक पार्टियों को? बंगाल कैसे हार गई बीजेपी? क्योंकि सत्ता का दुरुपयोग नहीं कर पाई ना। सत्ता का दुरुपयोग का प्रयास किया गया वहां पे। अगर सत्ता का दुरुपयोग बंगाल में कर पाती तो निश्चित रूप से सरकार बना लेती। क्योंकि बंगाल चुनाव इसलिए हारी है क्योंकि बंगाल में सत्ता का दुरुपयोग नहीं कर पाई। कहना चाह रहे सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है, और आप समझिए कि लोकतंत्र खत्म हो गया। आप इलेक्शन अब नाम का बच गया है कि जहां पर आप हारते हैं चुनाव को, आप पूरा का पूरा भीड़ देखिए। आप कैसे कह रहे हैं कि कौन सा लोग आपके साथ खड़ा था? यूपी का चुनाव अगर योगी आदित्यनाथ रिटेन कर लेते हैं, जहाँ पे नौजवान रोजगार को लेकर परेशान है, जहाँ किसान अपने अधिकार को लेकर परेशान है, जहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, अगर उस जगह पे एक सरकार अपनी सरकार को बचा लेती है और रिटेन कर लेती है, तो ये संभव कहाँ से है? भीड़ कहाँ दिखता है आपको? आपने देखा ना, आपने कवर किया होगा ना। आपको भीड़ कहाँ दिखा? निश्चित रूप से
ये वोटिंग कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश के चुनाव में हुआ वो सरकार के विरुद्ध में वोटिंग हुई, सरकार के विरुद्ध माहौल बना हुआ था। माहौल और, किसका बना? और आप एग्जिट पोल की बात, माहौल किसका बना हुआ था? निश्चित रूप से वहाँ पे समाजवादी और उसके अलायंस का ये लोगों के बीच में उसकी क्रेज थी, समाजवादियों के समर्थन में वोट जा रहे थे। आप समझिए कि जिस प्रकार से किसान आंदोलन और पूरा वेस्टर्न यूपी का बेल्ट, पूरा पूर्वांचल, अभी आपने देखा STET RRB में पूर्वांचल में क्या हुआ अभ्यर्थियों के साथ, आपने गाजीपुर और गाजियाबाद में और उधर देखा, जला देने के बाद, लड़कियों का रेप करने के बाद जला दिया गया और रेपिस्ट को सरकार बचाने के लिए पूरी फौज लगा दी। और इतना अत्याचार करने के बाद अगर सरकार रिटेन हो जाती है, और सरकार रिटेन ऐसे करती है जितना कि भाजपा के मंत्री चुनावी रैली में जो सीट की घोषणा करते हैं वो एग्जिट पोल में आता है, और एग्जिट पोल कहीं ना कहीं अगर साबित हो जाता है तो आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं पूरी चुनाव में गड़बड़ी है और लोकतंत्र खत्म हो गया। लोकतंत्र खतरे में? लोकतंत्र खत्म हो गया, खत्म हो लोकतंत्र खत्म हो गया। आप समझिए इस बात को कि ये अब लड़ाई अब सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा, और ये लड़ाई अब नहीं है, अब इसके लिए एक बड़ी क्रांति लानी पड़ेगी। अगर आपका वोट आप सेफ नहीं रख पाते तो ये नाम का इलेक्शन बच गया है। ये भारत अब चाइना और कोरिया बन गया है। जिस प्रकार से एक तानाशाह जब चाहेगा सत्ता का दुरुपयोग करेगा और अपनी बातों को सही साबित करने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। ये लोकतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र नहीं है। और अब एक क्रांति की जरूरत हो गई है देश को। आप सवाल हमसे पूछते हैं, ईवीएम का दुरुपयोग, ईवीएम का पे ब्लेम करना कोई फैशन नहीं है। आप कभी एक मामला सामने से लाकर दिखा दीजिए कि जिसके अंदर ईवीएम की गड़बड़ी के कारण भाजपा को छोड़ के किसी दूसरी पार्टी को, भारत में अनेक पार्टी, किसी भी दूसरी पार्टी को अगर उसका वोट का फायदा हुआ हो, ईवीएम को बदलने का खेल अगर भाजपा की बात दूसरे किसी दलों पे लगा हो, तो अब बताइए अगर कोई प्रमाण है तो। बंगाल चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने अगर सत्ता का दुरुपयोग किया होता तो वहां भी ईवीएम का खेल दिखाई देता आपको। बंगाल चुनाव में ईवीएम का खेल क्यों नहीं दिखा? क्यों गाड़ियों में ईवीएम नहीं मिला? यहाँ जिस तरह से यूपी में कचड़े के गाड़ी में ईवीएम अगर स्ट्रांग रूम से, टेक्निकली आप बात समझ लीजिए कि अगर स्ट्रांग रूम में जो ईवीएम स्टोर किया गया है उस ईवीएम को अगर किसी भी एक्सरसाइज के लिए बाहर ले जाया जाएगा तो वहाँ के प्रतिनिधि को, सभी दल के प्रतिनिधि को उसकी खबर होनी चाहिए और उसकी मौजूदगी वहाँ होनी चाहिए। क्या ये जो ईवीएम कल पकड़ा है, जो ईवीएम जहाँ तक लोगों ने पकड़ा है, उसमें कहीं भी किसी प्रत्याशी को ईवीएम इधर से उधर करने की खबर है तो बताइए। अगर नहीं है तो फिर गलत है। ये ईवीएम कैसे बाहर निकला बिना प्रत्याशी के खबर के? जिम्मेदार आप किसको ठहरा रहे हैं? निश्चित रूप से प्रशासन जिम्मेदार है, पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है। इलेक्शन कमीशन अंधा हो गया है और इस देश के लोकतंत्र की हत्या होते हुए देख रहा है। इस देश के अंदर इलेक्शन कमीशन की आज बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि देश के लोकतंत्र को बचाए। चुनाव में किसी भी हार सकता है, कोई भी जीत सकता है, चुनाव इसीलिए होता है। आखिरी सवाल करेंगे आपसे, 10 मार्च कल क्या फैसला आएगा यूपी का, किसके हित में आएगा? देखिए, फैसला अगर बीजेपी के हित में आया जी तो आप निश्चित रूप से समझ लीजिए कि ईवीएम का खेल हो गया, और नहीं आया अखिलेश का आया तो लोकतंत्र की जीत हुई। फिर आप वही फैशन वाला, हम फिर आपसे बात करेंगे, वही चीज आप रिपीट कर रहे हैं। मैंने कहा भाई साहब, आपने देखा इलेक्शन को कवर किया, ग्राउंड पे बैठे, एक कौन लोग हैं जो एग्जिट पोल बनाते हैं? इन दलालों को इतने बड़े एक्सरसाइज करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट कहाँ से मिलता है? बड़े चैनल है, बड़े इन मैंने बोला ना कि आज अगर देश का मीडिया अगर सही होता, देश का ये हाल नहीं होता। इतने बड़े एक्सरसाइज करने के लिए इन एग्जिट पोल वालों के फाइनेंशियल सपोर्ट कहाँ से मिलता है, इसका डिक्लेरेशन कर दे। इनकी मजबूरी है कि किसी न किसी के फेवर में बनाएंगे, और ये फैशन बन गया। जो सीट बीजेपी के लीडर रैलियों में डिक्लेयर करते वो एग्जिट पोल में आता है, और जहां पे बीजेपी की सत्ता होती है वो एग्जिट पोल सही साबित हो जाता है। जहां पे सही नहीं हो, जहां पे सत्ता नहीं होती वो एग्जिट पोल सही साबित नहीं होता। जहां पे सत्ता बीजेपी की होती वहां पे ईवीएम का दुरुपयोग होना दिखता है। जहां पे सत्ता नहीं होती वहां पे ईवीएम सुरक्षित रहता है।
आज ईवीएम पे सवाल अगर कोई खड़ा कर रहा है, अगर कोई सब पॉलिटिकल पार्टी ईवीएम पे संदेह कर रहा है और इलेक्शन कमीशन की नीयत पे सवाल खड़ा कर रहा है, तो उसमें कहाँ गलत है? मेरा आज इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों से एक सवाल है, क्या कभी भी कोई भी ईवीएम के गड़बड़ी का एडवांटेज भाजपा को छोड़कर देश की एक भी किसी पार्टी को अगर मिलता हुआ दिखाई दिया हो, उसका प्रमाण आप हमें दे दीजिए, हम लोग ईवीएम पे सवाल खड़ा करना बंद कर देंगे। चलिए, ये थे हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के प्रवक्ता शाहान परवेज, और इनका कहना है कि अगर समाजवादी पार्टी जीतती है तो लोकतंत्र का जीत है, अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो ये ईवीएम का जीत है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो लाइक करिए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।